सबसे बड़ी खास बात, भूमि नहीं है लेकिन फिर भी किसान है और इसी किसानी के दम पर इन्होंने अपनी प्रतिभा का बड़े मंचों पर लोहा मनवाया है। मैंने पद्म श्री अवार्ड अप्लाई किया है। एक मेरे अनुमान अनुसार कैथल जिले के अंदर एक भी पद्म श्री अवार्ड नहीं है सर। बात है मेरे को गांव वाले, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा ही होता है। गांव के अंदर मेरे को सांप की छतरी वाला, तो सांप की छतरी वाला कह के मेरे को चिढ़ाने लगे। जीत से जीत तक मैंने अपने आप से जिद्दी लगा ली कि तेरे को इसके अंदर सक्सेस होना। तो जो बॉलीवुड स्टार है सोनू सूद, वो खुद सम्मानित करने वाले। हमने ग्रीन चिल्ली का छोटा सा सैंपल सोनू सूद के पास भेजा, उन्होंने काफ़ी अच्छा लगा, तो वो अपनी तरफ से हमारे को स्पेशल अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे सर। ये देखो, ये नॉमिनेशन ID हमें मिला हुआ है पद्म श्री अवार्ड के अंदर। तो कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप, लगातार हम उन तमाम मुद्दों से आपको वाकिफ़ करवाते हैं जो मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। और इसी फहरिस्त में जिस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे, उस विषय को सुनकर आपको खुशी तो होगी ही, साथ में वो जानकारी भी आपको मिलेगी जो जानकारी शायद आप सभी के पास होनी चाहिए। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, उस शख्सियत को हरियाणा के साथ साथ दूसरे कई स्टेट्स में भी कई अच्छे पुरस्कारों से, कई अच्छे अवार्डों से नवाजा जा चुका है। लेकिन आपको बता दें कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर एक हाई प्रोफाइल स्टेज पर अपने आप को सम्मानित होने का जो अवसर इनको मिला है, अपने आप में ही काबिल तारीफ है। तो बातचीत शुरू कर लेते हैं। जगदीप नायक जी हमारे साथ है जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं प्राइम टीवी की दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मेरा नाम जगदीप सिंह नायक कैथल है। मैं एक लैंडलेस फार्मर हूं सर जी। क्योंकि मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं थे, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के साथ मैंने मतलब अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। मिडिल पास करने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, जोतने योग्य ज़मीन नहीं है। मैं एक लैंडलेस फार्मर हूँ और ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। जी जी। तो सबसे बड़ी खास बात, भूमि नहीं है लेकिन फिर भी किसान है और इसी किसानी के दम पर इन्होंने अपनी प्रतिभा का बड़े मंचों पर लोहा मनवाया है। और इनकी जो फार्मिंग है उससे कुछ सीखने के लिए समय समय पर लोग आते हैं, किस तरह की फार्मिंग करते हैं और किस तरह ये फार्मिंग करते हैं, और उसी फार्मिंग से इनका गुजारा भी चलता है। जी सर, तो मेरा जो मेन है मशरूम फार्मिंग का भी है। हमारे साथ में कुछ मतलब कि अन्य डिस्ट्रिक्टों से फार्मर जुड़े हुए हैं जो मतलब कि लैंडलेस है या जो अपने उत्पाद को सेल नहीं कर सकते। तो हमारे साथ में हमारा कैथल मशरूम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, एक कैथल FPO के नाम से हम इसको चला रहे हैं। FPO है ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इस FPO के अंदर लगभग सभी फार्मर लैंडलेस जुड़े हुए हैं, मतलब कि महिलाएं जुड़े हुए हैं या बगैर ज़मीन वाले किसान जुड़े हुए हैं। वो किसान भी जुड़े हुए हैं जो अपने उत्पाद को मतलब कि सेल नहीं कर सकते जी। तो हमने इस FPO का मतलब कि फार्मरों से प्रोडक्ट लेके NCR सेक्टरों के अंदर थोड़ा प्रोडक्ट उनको अच्छे दामों में तो हम सेल करते हैं जी। जैसे कि मैं खुद भी मशरूम की, केले की, सेब की, पपीते की, अन्य प्रकारों की मिठाइयाँ बनाता हूँ। तो अभी हमने पिछले साल एक मतलब कि खोज की थी, अद्भुत खोज का ही नाम दूंगा, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना हो, अचंभित लगेगा आपको सुन के। हमने ग्रीन चिल्ली पाउडर तैयार किया। मार्केट के अंदर आपको ग्रीन चिल्ली सॉस मिलेगा या रेड चिल्ली पाउडर मिलेगा, लेकिन हमने ग्रीन चिल्ली पाउडर तैयार कर दिया जी, जो पूरे इंडिया के अंदर शायद अगर हो तो मुझे जानकारी नहीं है, शायद अभी तक तो मैंने सुना नहीं कहीं। तो हमने एक छोटी सी मशीन बना के फार्मर वेस्ट पे, तो हमने उस मशीन के अंदर ग्रीन चिल्ली को ड्राई नहीं किया, सिर्फ मॉइस्चर उड़ाया झटके से। अगर मैं इंग्लिश में तो बोलूँ ऑटोप्लेन, कटमोड हिंदी में बोलूँ तो मैं झटके से तापमान तोड़ के उसको मॉइस्चर उड़ाया जाता है ग्रीन चिल्ली का जी। तो ये लगभग 3-3.5 घंटे की प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारी जो ग्रीन चिल्ली है उसकी क्वालिटी के अंदर भी कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी क्वालिटी नहीं घटती है। जैसी उसकी क्वालिटी है ऐसी की ऐसी रहती है। तो हमने ग्रीन चिल्ली पाउडर तैयार किया और एग्री बिजनेस एजुकेशन सेंटर हरियाणा जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है, तो उसके अंदर मैं स्टार्टअप भी हूँ। नीति आयोग ACCI जो चंडीगढ़ लांड्रा मोहाली के अंदर स्थित है, वहाँ से भी मैं स्टार्टअप हूँ और काफ़ी मेरे को सहयोग मिल रहा है, काफ़ी अवार्डों से मेरे को नवाजा गया है। तो इसी तरह की जो ये आपने सबसे अलग बात सुनी है, उसी तरह की बातों को लेकर करंट अफेयर 2021 एक बुक है, उनमें इनका नाम है। सवाल जो इनके बारे में छपा था वो आपको दिखा सके, इस बुक में इनके बारे में छपा है।
तो इसी तरह की विशेषताएं जो इनकी हैं, अगर आपको गिनवाने बैठें तो शाम हो जाएगी। ये जो आप देख पा रहे, एक बार दिखा देते हैं आपको करीब से ज़रा, तो यहाँ इनके बारे में ये जो लिखा हुआ है, तो इसी तरह की बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो जिस बारे में हम बातचीत करने पहुंचे थे और आपका जानकारी देने पहुंचे थे। वो जो तमाम इधर आप फाइल्स देख रहे हैं, और इसी तरह की बहुत सी ऐसी फाइल्स हैं जिनके बारे में जो ये बखान करती हैं। इसमें सर्टिफिकेट्स हैं जहां इनको अवार्ड्स मिले हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कही थी कि कैथल वालों के लिए सबसे बड़ी खास बात क्या है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि अभी इन्होंने नॉमिनेशन किया है पद्मश्री के लिए, जो कैथल वालों के लिए बेहद फ़ख्र की बात है और अच्छी बात है। तो सर उसके बारे में बताएं, आपने किस फील्ड से किया है और क्या कुछ उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहती है? सर मैंने जो पद्मश्री अवार्ड के अंदर किया है वो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू किया है। इसके अंदर युवा श्रेणी के अंदर किसान तो लगभग ये जो ओवर ही करते हैं इसके अंदर अप्लाई। तो मैंने मैं 29 ईयर्स का हूँ, मतलब 29 साल का युवा हूँ। तो मैंने युवा श्रेणी के अंदर, यूथ कैटेगरी के अंदर मैंने पद्मश्री अवार्ड अप्लाई किया है। एक साथी है जो पिछली बार काफ़ी चर्चित भी हुए, नीरज चोपड़ा से मेरा एक बार कांटेक्ट हुआ। उन्होंने बताया कि मेरे को भी पिछले साल भी शायद पिछले साल उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि आपकी अचीवमेंट अच्छी है, आप अच्छे काम कर रहे हो। और इस श्रेणी के अंदर बहुत ही कम युवा पद्मश्री के लिए आवेदन करते हैं। लगभग जो भी युवा इसके अंदर आवेदन करते हैं उनको तकरीबन मिलता है। अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रोसेस है, आगे क्या प्रतिक्रिया रहती है। जैसे ही प्रतिक्रिया रहती है, अभी तक शायद मेरे अनुमान अनुसार कैथल जिले के अंदर एक भी पद्मश्री अवार्ड नहीं है सर। जी। तो कैथल के लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप इस साथी के लिए आप दुआ करें, और ये आप जहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि भाई को मदद हो सकती है, मदद भी करें, क्योंकि कैथल का नाम रोशन होने जा रहा है। अगर इनको पद्मश्री से नवाजा जाएगा तो बड़ी अपने आप में एक अच्छी बात है, हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। तो सर जिस तरह से अगर बात करें तो जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, कब से काम शुरू किया आपने और क्या कुछ आपको दिक्कतें आई? सर 2012 में मैंने मशरूम का काम स्टार्ट किया। 2012 में अवेयरनेस जागरूकता कम होने के कारण मुझे काफ़ी घाटा आने लगा। और सबसे बड़ी बात है मेरे को गांव वाले, क्योंकि गांव का माहौल ऐसा ही होता है। गांव के अंदर मेरे को सांप की छतरी वाला, क्योंकि मशरूम को अपनी जो मातृभाषा हरियाणवी जो मातृभाषा अपनी, तो उसके अंदर मशरूम को सांप की छतरी का नाम दिया गया है। तो सांप की छतरी वाला कह के मेरे को चिढ़ाने लगे। तो मतलब घर वाले भी मेरे को डांटने लगे, फटकारने लगे। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब लगातार 3 साल मेरे को इसके अंदर घाटा आता गया। 2012, 13, 14, तो 15 के अंदर मुझे फिर मैंने वही, क्योंकि मेरे को चिढ़ चढ़ गई। अगर मतलब कोई भी जीत है तो वो शायद जिद के आगे है। जिद से जीत तक मैंने अपने आप से जिद्दी लगा ली कि तेरे को इसके अंदर सक्सेस होना। तो मुझे 2015 के अंदर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ। धीरे धीरे बढ़ता मैंने 2020 के अंदर कैथल मशरूम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसके अंदर 120 प्लस किसान जोड़े, और मतलब कि कुछ नई चीज़ें बनाने 2018 से स्टार्ट की। जैसे केले की बर्फ़ी है, सेब की बर्फ़ी है, या पपीते की बर्फ़ी है, मशरूम की मतलब कि मशरूम की नमकीन है, मशरूम के लड्डू है। ऐसी अनेकों स्वीट मिठाइयाँ हमने बनानी स्टार्ट की। उनको NCR सेक्टरों के अंदर भेजा। तो मैंने गन्नौर 2018 के अंदर जो कृषि मेला लगा था उसके अंदर भी मैंने स्टॉल लगाया था। वहाँ पर DG साहब जो हरियाणा के डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे मतलब कि मशरूम की बर्फ़ी को और अन्य जैसे हरे चने की बर्फ़ी थी, हरे मटर की बर्फ़ी थी, काफ़ी सराहा था। उस टाइम पे कृषि मंत्री OP धनखड़ थे जो अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी हमारी बर्फ़ी को टेस्ट किया था। काफ़ी अच्छा मतलब कि महसूस किया, काफ़ी बधाइयाँ दी उन्होंने। तो मैंने कई बार चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्टॉलें लगाई है। वहाँ भी पहले जो VC थे KP सिंह, उससे पहले VC थे अभी डॉक्टर समर सिंह जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी बागवानी के अभी मौके के VC है, वाइस चांसलर है। उन्होंने मेरी बर्फ़ी को काफ़ी सराहा है। और रही अगर कोई किसान अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता तो वो हमारे साथ जुड़िए, हम एक समूह में इकट्ठे होकर चलेंगे। तो हमारे साथ में
मतलब उस किसान को भी फायदा होगा और जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी मतलब चूल्हा चौका चलता रहे। ये एक अच्छी प्रोसेस है सर। जी, ये जो आपने आवेदन किया था पद्मश्री के लिए, क्या प्रोसेस रहता है इसका? किस तरह आवेदन करें, कहाँ मिला जाए, किन से मिला जाए, क्या प्रोसेस रहता है? सर अभी इसके लिए अपने जो डीसी मैडम है सुनीता तेतरवाल, डॉक्टर सुनीता तेतरवाल, उन्होंने काफ़ी मीडिया के अंदर इसको न्यूज़पेपर के अंदर इसको डाला गया था। इसका एक लिंक है, उस लिंक से हम आवेदन कर सकते हैं। अगर मतलब इसका लिंक हमारे को चाहिए तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार के नाम से साइट खोलेंगे जैसे ही हम, उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल जो इस कैटेगरी के अंदर अवार्ड आते हैं, पद्म भूषण विभूषण हो या पद्मश्री हो, या मतलब 2-3 कैटेगरी होती है इसके अंदर, तो उसके अंदर वो सभी चीज़ें कैटेगरी यानी कि खुद को ये तय कर लेना है कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। बिल्कुल 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 सर। जैसे पद्मश्री अवार्ड है सर, इसके अंदर ना तो कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकता है और इसके अंदर मतलब स्पोर्ट वाले कर सकते हैं, किसान कर सकता है, अन्य जैसे कोई मीडिया के अंदर है वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकता है। तो इसके अंदर काफ़ी कैटेगरीज है, इसके अंदर हम आवेदन कर सकते हैं। जी, तो अभी आपने कैथल से आवेदन किया है, कब आवेदन किया है और इसमें क्या प्रोसेस चल रहा है? सर ये फाइल तो मेरी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्री बिजनेस एजुकेशन सेंटर है वहाँ से लगभग 6 महीने पहले तैयार हुई थी। तो इसके साथ में मैंने आवेदन चंडीगढ़ जो ACCI नीति आयोग है उनके थ्रू 28 अगस्त को किया सर। अभी जो 28 अगस्त गई है पीछे। जी जी। तो आवेदन के बाद आपको कुछ नंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अंदर नॉमिनेशन हमें प्राप्त हुआ है। तो चलो हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें जो प्रोसेस रहता है, प्रक्रिया रहती है, वो क्या रहती है। और आपको जो नॉमिनेशन के बाद जो मिलता है, यानी कि जब अप्लाई करते हैं आप, तो उसके बाद आपको क्या कुछ मिलता है कि आपने अप्लाई कर दिया है, तो वो तमाम बातें हम जान रहे हैं। हमारे साथी जगदीप नायक जो कि पेशे से किसान हैं, मतलब छोटी सी PDF बनाई हुई है, ऐसे ऐसे 3-4 फाइल और बनी हुई है पद्मश्री के लिए। तो ये हमने प्रिंट आउट निकाला हुआ है। तो इसके अंदर तो नॉमिनेशन डेट दी हुई नहीं है, हमारे मोबाइल में ज़रूर होगी शायद। जी जी जी। चलो, तो हम आपको वो तमाम प्रोसेस बता रहे थे कि पद्मश्री के लिए आप किस तरह नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहता है, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है। तो ये जो जानकारी हम आपको दे रहे थे वो इसलिए दे रहे थे कि जगदीप नायक कैथल से हैं और कैथल का नाम इन्होंने बड़े बड़े मंचों पर चमकाया है। बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इनको जब अवार्ड दिए गए, वहाँ पर इनको गौरवशाली अवार्ड मिले हैं। कई यूथ पुरस्कार, यूथ आइकॉन पुरस्कार मिला है। हाँ सर, मेरे को यूथ आइकॉन पुरस्कार मिला। अभी जो एक युवा पुरस्कार के अंदर और मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर मेरे को जो बॉलीवुड स्टार है सोनू सूद, वो खुद सम्मानित करने वाले हैं। हमने ग्रीन चिल्ली का छोटा सा सैंपल सोनू सूद के पास भेजा, उन्होंने काफ़ी अच्छा लगा, तो वो अपनी तरफ से हमारे को स्पेशल अवार्ड देके सम्मानित करेंगे सर। जी जी। तो यानी कि एक दूसरी बड़ी बात है जहां जगदीप नायक को बॉलीवुड के स्टार नॉमिनेशन ID नंबर है ये हमारा, ये देखो, ये नॉमिनेशन ID हमें मिला हुआ है पद्मश्री अवार्ड के अंदर। तो बॉलीवुड के स्टार सोनू सूद जो कि काफ़ी फेमस हैं और वो भी इनको सम्मानित करेंगे इनके काम की वजह से। तो सर, जिस तरह अगर बात करें आगे क्या कुछ लक्ष्य है आपका, जिस तरह ये तमाम उपलब्धियां हैं, आगे लक्ष्य क्या है और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग गरीब होने की वजह से अपना जो लक्ष्य है उसके सोचने के बारे में डगमगा जाते हैं? सर, स्टार्टिंग में तो मेरे को भी काफ़ी बोला गया था कि आपके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस हो, आप इस चीज़ में अगर ना ही कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे को भी फेलियर उदाहरण दिए जाते थे, तो मैंने उनको सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के तो मैंने धीरे धीरे मतलब कि एक अलग स्टेटस, अलग पहचान बनाना स्टार्ट की। एक बार मैं कहीं विजिट पे गया हुआ था, वहाँ देखे एक अपाहिज, विकलांग, ऐसी अद्भुत चीज़ें जिसके पास मतलब एक कनाल भी जमीन नहीं है, तो वो कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते जी। तो मेरा धीरे धीरे हौसला बढ़ता गया। आज जिस मकाम पे हूँ, आपको बड़ा गर्व महसूस हो रहा होगा, मुझे तो सर जी होना ही है सर। जी जी बिल्कुल। और 2021 के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, उन्होंने मेरी पोस्ट को 2-3 बार रिट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पेज पे 2-3 बार रिट्वीट किया है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार से मतलब कि प्रार्थना करता हूँ कि कैथल के अंदर एक भी पद्मश्री अवार्ड नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर सहयोग कर जिला प्रशासन और मतलब कि हरियाणा गवर्नमेंट
प्रशासन की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से। ठीक है जी। तो जिस तरह हम बातचीत कर रहे थे, सबसे बड़ी खास बात जिन शख्सियत से हम आपको मिलवा रहे हैं, वो शख्सियत उनको जल्दी बॉलीवुड स्टार सोनू सूद सम्मानित करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि पद्मश्री के लिए इन्होंने नॉमिनेशन किया हुआ है और जल्द ही इनको मिल भी सकता है पद्मश्री, क्योंकि जो इनकी उपलब्धियां हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। इसी बात को लेकर के इनको जो है पद्मश्री मिल सकता है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, वो तमाम बातें आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपके कैथल के एक युवा नौजवान होनहार को जो है पद्मश्री मिलेगा। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।